जैसे कि हम दुमाकोट मार्केट में हैं और ये पुरानी विधानसभा हुआ करती थी दुमाकोट के नाम से, जब फर्स्ट चुनाव हुए थे और उत्तराखंड बनने के बाद ये पहली विधानसभा थी दुमाकोट की। तो दुमाकोट के मतदाता क्या सोचते हैं सर? अब 2022 में ये चुनाव आ गया और इसके बारे में आप क्या देखते हैं? इसके बारे में ये है कि परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन माने दूसरी पार्टी भी नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो। हमें तो जो काम करेगा वही मतलब वही अच्छा लगेगा, मतलब जनता को वही अच्छा लगेगा जो काम करे। तो देखिए परिवर्तन की लहर जो है विधानसभा लैंसडाउन जो 40 लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र अपना उसमें भी चल रहा बेकार है स्थिति। तो जो वर्तमान में अभी चुनाव होने 5 राज्यों में और लैंसडाउन विधानसभा की सीट जो है कि बहुत स्पेसिफिक और सीट बनी हुई है, इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या दिन है सर? धन्यवाद। इस बार किसको वोट जाएगा आपका? वोट उसको जाएगा जो विकास सही करेगा। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं कि कौन सी पार्टी आए कौन सी नहीं आए, लेकिन ज्यादा बेहतर है जो विकास करे और जो सबको लेके चले। और ये जो बातें करते हैं लोग बाग इधर उधर की, धर्म को लेके बातें करते हैं, वो बातें ना करें लोग, चाहे वो धर्म किसी का भी हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो या हिंदू धर्म हो, किसी की भी धर्म पे अपेक्षा ना की जाए। विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं, क्योंकि कैंपेन चल रहा है कि 2022 का किंग कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा यहाँ पे लैंसडाउन विधानसभा में। तो यहाँ पे सर जी हमारे साथ है, प्रधान जी तो बताइए आप। क्षेत्र का विकास होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ जो है। सर जैसे 2014 में 2018 में एक बड़ी दुर्घटना, बस दुर्घटना हुई थी हमारी दुमाकोट पिपली मोटर मार्ग में, और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई, रोड की स्थिति देख के चल रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? विधायक को बोल के, सरकार को बोल के, हर प्रशासन को बता के, आज तक कितने भी वो करे, जनता ने कितने भी अपनी बातें रखी, पर आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया। तो इसलिए इस क्षेत्र का में परिवर्तन होना जरूरी है। तो जैसे चुनाव चलेगा ही, बीजेपी हटानी है, बाकी कुछ नहीं करना है। महेंद्र दलीप रावत जी यहाँ पे 10 साल से अपनी कुर्सी पे काबिज थे, क्या उनको मौका मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने 10 साल में कुछ नहीं किया वो क्या करेगा। अरे हम भी वही चाहते हैं जो आप लोग चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस को देंगे, वोट देने में क्या है। हम तो भली दिया ये बता अब तो जन हाल ना बल्कि जन 48 लोग हमारे पेंच तो बनान तो चेंज हुए था ये के दिया ये नजर रोड़ा बारे हम तो कुछ नहीं दिया फूल बाल हम बनान से नहीं बनाई वो तो और क्या आप बन सदा नीन बोल के बनोला नहीं बना है ना, रोड का हालत ही नहीं बस क्या गड्ढा छी। हां बन जान तो बढ़िया अच्छा है। बटोलो कसाना बटे हम दो क्या काम करें चौक विधायक जी? कुछ नहीं करे चाहे तो कुछ नहीं दिखे चाहता कुछ नहीं मिला काम है ना, तो कुछ राशन मिला फ्री वही मिलमा बैंक तो सरकार है चर बैंक तो राशन उसन भी कुछ नहीं मिलो और बस बाकी हम कुछ नहीं दिया कोई देखना रोड गड्ढा मड्डा देखने बस बाजी। आप वोट के परिवर्तन कर चालू या विधायक जी का? अब वो तो ऐसे ही पता चला भी हां जी कि कई सरकार बनन तभी पता चला हम कस के बोल दे हम पता नहीं हुए सरकार ताबल बनाना। हां सरकार तो हां हम लोकल बना हमली बनाने परता वोट देंदा कला की कैसा दिला ये निबुए से हम पहले हम लोग था देना है ना वोट तो। हाँ जो भी बने विधायक जो भी बने, ऐसा है कि हमारे गांव में हर चीज़ की हम परेशानी है, युवक जो भी है परेशानी है। हमारे गांव में रोड की सुविधा नहीं है, और ये देखो ना हमारे गांव में या कहीं भी देखो तुम हॉस्पिटलों की प्रॉब्लम है, जो भी बीमार हो रहे हैं वो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। बैंकों के हालत देखो वैसे ही, बिजली वालों के देखो वही हालत हो रखी है, मतलब हर चीज की प्रॉब्लम है हमारे गांव में। अभी जैसे कहा गया है कि चाहते हैं हम कि हमारे
जो ये हॉस्पिटल है वहाँ पे हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। गांव के देखो मतलब हर चीज़ मतलब कहीं भी विकास नहीं हो रहा है। जहाँ भी देखो युवक परेशान, हम भी सब लोग गांव में बेरोजगार हैं, हमें भी रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीब लोग हैं हम भी, कुछ चीज़ की सुविधा नहीं हो रही। सरकार से यही निवेदन है कि हमें हर चीज़ की सुविधा दो, हम परेशान हैं, हर युवक परेशान है, गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। हमने जब भाई दिहाड़ी मंजूरी करनी है तब हमने 2 पैसे देखने, हम तब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन हम तक काम नहीं पहुंच रहा है, हम परेशान हैं। ये चाहते हैं कि परिवर्तन होने चाहिए। परिवर्तन क्यों नहीं होनी चाहिए? रोड की सुविधा, रोड में क्या सुविधा हो रखा है? गड्ढे देखो, इतने एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, लेकिन तभी भी कोई सुविधा नहीं हो रहा है। सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं हम कि गांव के लिए सुविधा करो। हर युवक बेरोजगार है, गरीबी बहुत हो गई है। 2022 का जो रुझान है उसको लेके हम चले हैं। जो चुनाव कैंपेन चला है 2022, यानी देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। क्या बोलता है दुमाकोट तहसील का मतदाता, नैनीडाल विकास खंड का मतदाता? यहाँ पे ये पहली वो प्रतिक्रिया ले लेते, क्या नाम है सर? गबर सिंह। तो सर अभी तक जो अभी 10 साल विदाई जी के हो गए हैं, तो क्या होना चाहिए क्षेत्र में? परिवर्तन होना चाहिए जी। किसका परिवर्तन? दूसरी पार्टी का। क्योंकि अगर आदमी अगर सही विकास करे, सही करे, तो परिवर्तन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन देखा गया है, सामने प्रत्यक्ष देखा गया है कि 10 साल में विधायक जी हमारे विधानसभा क्षेत्र के दलीप सिंह रावत जी ने 10 साल में तो कोई काम किया नहीं, खाली घोषणा करें। मुख्यमंत्री केवल 5 साल के बाद केवल 4 महीने के अंतर्गत करोड़ों रुपए की घोषणा करते हैं, लेकिन 5 साल में जो है कहा गया है कि अमूमन हमारे विधायक साहब बार बार जितनी बार वो इस रोड पर आते हैं, हम उनको कहते हैं साहब आप खुद ही रोड पर चल रहे हैं, इसकी कंडीशन आप सुधार नहीं पा रहे हैं। केवल वो कहते हैं कि भाई काम चल रहा है, लेकिन काम के नाम पर लाखों रुपए मतलब कि गमन होते हैं। काम मतलब 1 लाख का नहीं होता। अगर 1 करोड़ का उसमें टेंडर होगा तो मतलब 1 लाख का काम नहीं होता। प्रत्यक्ष देखा गया कि मतलब कि यहाँ पे थोड़ा मतलब कि हल्के बल्कि मतलब कि, क्योंकि अगर 1 करोड़ का काम है तो इसमें मतलब यह है कि ठेकेदार को मतलब कि 40% का काम भी जो है फील्ड में नहीं होता। तो जैसे आपको पता है कि राजनीति उठक पटक चल रही है और 5 राज्यों के अंदर, देश के अंदर जो है चुनाव होने हैं, और लैंसडाउन जो विधानसभा है इस पे भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो ललित पटवाल जी जो हमारे क्षेत्र के जो नैनीडाल ब्लॉक के एक सम्मानित ज्येष्ठ प्रमुख हैं, उनसे बातचीत में आज हम हैं। तो सर सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माइंड पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर इस समय जैसे कि आप भी जानते हैं कि हरक सिंह रावत जी को 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया, तो इस विषय पे आप क्या? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि एक रीति नीति की पार्टी है, यहाँ पे अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि पार्टी के खिलाफ यदि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत बोल दिया तो उसको माफ़ नहीं करती है। तो क्या जैसे सुनने में है कि हरक सिंह जी कई विधानसभाओं में अपने लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, इस पे क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के में जो चलता है वो परिवारवाद नहीं चलता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को एक ही टिकट देने के लिए कहा था, जो कि हरक सिंह रावत जी कह रहे थे कि मेरे फलाने रिश्तेदार को भी दे दीजिए, फलाने रिश्तेदार। तो ऐसा नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी में। शीर्ष नेतृत्व ने मना कर दिया और उसके बाद हरक सिंह रावत जी नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। महेंद्र दलीप रावत जी हम ये समझे कि अगले उम्मीदवार होंगे यहाँ पे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र दलीप रावत ही अगले जो अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो नाम गए हैं वो। तो वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है सर। तो सर अभी तक जो इलेक्शन 2022 के नज़दीक हैं, तो कोविड का भी ये समय जो है 2-3 साल से लगातार प्रकोप चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, पिछले कुछ समय से ओमिक्रॉन का जो संक्रमण बढ़ा है, उस हिसाब से जो है हम लोगों ने भी ये लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया है और समय समय मार्केट में आके लोगों को जागरूक करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहते हैं। तो लोग इसको समझ भी रहे हैं और लगभग सभी लोग मास्क का यूज़ धुमाकोट में कर रहे हैं। इके देखो जो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं।
सर जैसे ये एक तीसरी लहर मानी जा रही है देश के अंदर और अभी मतलब कई जगह लॉकडाउन है देश के अंदर, तो इसको लेके आप क्या कहते हैं? अभी रात्रि लॉकडाउन तो हमारा प्रभावी है ही। दिन में तो मार्केट खुला है, लेकिन रात के टाइम 100% जो है कर्फ्यू लगा है। तो हमारे साथ पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख देवेंद्र भाटी जी साथ में हैं। तो सर नैनडांडा ब्लॉक से अभी तक जो 40 लैंसडाउन विधानसभा के क्या रुझान है? अभी तो जो टिकटों के दावेदार हैं उन्हीं के रुझान नहीं आए, तो चुनाव के नतीजों के रुझान क्या बता सकते हैं अभी। सर इस समय दोनों राजनीतियाँ जो मुख्य धारा में आती हैं, दोनों पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ, दोनों पार्टियाँ भी अपने जो सीटों को लेकर है वो अंजमंच की स्थिति बनी हुई है दोनों पार्टियों। लेकिन जो लैंसडाउन विधानसभा कई हमने सोशल मीडिया पे देखा कि ये हॉट सीट बनी हुई है और इस बार जो है पाला बदल लिया हरसिंह रावत जी ने, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ कहेंगे आप? हॉट सीट तो ये पहले तो नहीं थी हॉट सीट, पर हॉट सीट बनी है अनुकृति गुसाई रावत के आने के कारण से। क्योंकि जब से चर्चा हुई कि वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो इस क्षेत्र के मैं कहूँगा विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं उनका काफ़ी रुझान है अनुकृति गुसाई की तरफ, और वो उनको पसंद कर रहे हैं। उनके काम करने की तरीका, उनकी भाषा शैली उसको पसंद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको मौका मिले। 10 साल के कार्यकाल में सबसे पहले तो काम तो कहीं कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को व्यवहारिक होना चाहिए, और ये रेब है तू तड़ाक से बात करना, सामने वाले को कुछ नहीं समझना। सिंह रावत आज वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए धुमाकोट जो तहसील है और पुरानी विधानसभा हुआ करती थी ये, आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और चुनावी मौसम बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे है। 5 राज्यों में देश के अंदर चुनाव होने हैं और एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता कहूँ मैं, या व्यापारी कहूँ, या बड़े भाई जो समाज को आगे लेके चले हैं, मनीष सुंदरियाल एक बड़ा नाम क्षेत्र के लिए। तो सर सबसे पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन पे आपका स्वागत है। धन्यवाद महिपाल भाई। तो सर इस समय आपके पास पद किसका है? मैं कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव हूँ गोदियाल जी के साथ। तो जैसे अभी राजनीति उठक पटक हुई है, हरक सिंह जी ने बीजेपी से निष्कासित हुए 6 साल के लिए, तो आप इसको किस ढंग से देखते हैं? हाँ, हमारा ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहते हुए उन्होंने शायद ऐसे अनर्गल बयान अपनी पार्टी के लिए दिए होंगे कि पार्टी को मजबूरन उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा। इसको लेके आपकी पद नहीं, अभी आए तो नहीं है, हमें तो इस ढंग की कोई जानकारी नहीं है। हम तो इस लैंसडाउन विधानसभा में मैं खुद स्वयं की दावेदारी कर रहा हूं और मेरे साथ अन्य 11 लोग हैं, मिला के हम लोग 12 लोगों ने यहाँ इस विधानसभा से दावेदारी की है, जिसमें कि मैं भी प्रबल दावेदार हूं। और मैं इससे पहले 2 चुनाव धुमाकोट विधानसभा से, जब धुमाकोट विधानसभा हुआ करती थी, और 2 चुनाव लैंसडाउन विधानसभा से लड़ चुका हूं। और मैं जब धुमाकोट में उप चुनाव हुआ था और भोनचंद खंडूड़ी प्रदेश के मुखिया बने थे, मैं उस समय भी खंडूड़ी जी के साथ उपचुनाव लड़ा था। तो मैं पिछले साल पहली बार किसी राजनीतिक दल में शामिल हुआ हूं और मैं गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी में शामिल हुआ हूं। और अभी जब गोदियाल जी को अभी 5 महीना का कार्यकाल हो रखा है, तो अभी नए साल में उन्होंने हमको भी प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दे रखी है और मैंने उससे पहले से इस पार्टी में अपनी दावेदारी कर रखी है, जिसमें कि हम गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में टिकट मांगी रहे और वो हमें लगता क्या है वो हमारी पैरवी कर रहे हैं। धुमाकोट विधानसभा हुआ करते, लेकिन अब परिसीमन के कारण ये लैंसडाउन चली गई, जो पुरानी भी पहले विधानसभा थी। लेकिन अब कांग्रेस के लिए क्या नई मुसीबत खड़ी हुई है? नहीं, हम लोग तटस्थ हैं। जो 12 लोग अपना टिकट मांग रहे थे उनमें से सभी ने कहा कि हम एकजुट में, हम 12 में से किसी को भी टिकट मिलेगा तो हम 11 लोग सिलेंडर कर देंगे और पूरे तन मन और धन से इस पार्टी के लिए वो करेंगे। क्योंकि 14 साल से इस विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीता है। 4 साल भोनचंद खंडूड़ी जी रहे और 10 साल दलीप रावत जी को हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो टोटल 15 साल और 14 साल 15 साल इस क्षेत्र का राजनीतिक जो बनवास हुआ है। हम लोग पूरे तमाम जो 12 लोग जो प्रत्याशी दावेदारी कर रहे थे, उनने कहा हम में से किसी को भी एक को टिकट मिलेगा तो सब एक साथ मिलकर उसके लिए काम करेंगे। तो ये थे मनीष सुंदरियाल जी, जिन्होंने बेतक अपनी बात यहाँ पे रखी वॉइस ऑफ माउंटेन पे कि हम 12 कैंडिडेट हैं और किसी को भी टिकट मिलता है तो हम क्षेत्र की सेवा करने के। जय उत्तराखंड।
पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा